कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हिंदी में हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसी चैप्टर का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यह दूसरा क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या और फिर आयोटा के बारे में कुछ विशेष प्रकार से कंसेप्ट समझे हैं। अगर आप उस कंसेप्ट को नहीं देखे हैं, उस लेक्चर को नहीं देखे हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो बिल्कुल शुरू से पढ़िएगा तो मज़ा आएगा पढ़ने में और कंसेप्ट क्लियर रहेगा। बात समझ रहे हैं ना। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग पावर ऑफ आयोटा, आयोटा के घात के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आयोटा का वैल्यू क्या सीखा हमने, √(-1) लिया जाता है। इतना बात समझ लीजिए, यह चीज पहले क्लास में हम लोगों ने सीखा है। यहाँ देखिए, आयोटा का घात, सबसे पहले हम लोग यहाँ से आयोटा का पावर 0 से लेकर चलते हैं। आयोटा एक नंबर है, तो आपको पता है कि a का पावर 0 करने पर क्या आता है, 1 आता है। जहाँ होना चाहिए कि a 0 के बराबर नहीं हो, मतलब हुआ 3 का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। 4 का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। -3 का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। √2 के पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। लेकिन इस हिसाब से 0 का पावर 0 क्या होगा, क्या 1 होगा, नहीं। ये ऐसा लिखना क्या होगा, गलत होगा। 0 का पावर 0 जो है यह क्या है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। 0 का पावर 0 नॉट डिफाइंड है मतलब अपरिभाषित है। इसके बारे में हम लोग कैलकुलस में, जब आपको कैलकुलस पढ़ाएंगे हम, उसमें काफ़ी डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। 0 का पावर 0 होता क्या है और उसका क्या मतलब है, कैसे उसके बारे में विशेष कंसेप्ट आता है, तो वो कैलकुलस की बात है। बट यहाँ समझ गए ना। तो यहाँ क्या समझे कि 0 को छोड़कर बाकी कोई भी संख्या मिल रहा है, उसका पावर अगर 0 कर रहे हैं हम, क्या मिलने वाला है, आंसर 1 मिलने वाला है। तो आयोटा का मान भी क्या होता है, √(-1) होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयोटा का पावर 0 करने पर आंसर 1 मिल जाएगा। चलिए दूसरा बात, आयोटा का पावर 1 किसी भी संख्या का पावर 1 करने पर, 3 का पावर 1 करने पर 3 मिलेगा, 2 का पावर 1 करने पर 2 मिलेगा। मतलब किसी भी संख्या का पावर 1 करते हैं तो क्या होता है, सेम टू सेम वही संख्या मिलती है कि नहीं है। तो वही संख्या आपको मिल जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका आयोटा मिलेगा। गुड। आयोटा स्क्वायर, आयोटा का मान जब क्या है, √(-1) है, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये रूट कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। आयोटा स्क्वायर का मान कितना मिल गया, -1 मिल गया। बात समझ गए ना। अब देखिए, अब आते हैं आयोटा क्यू। आयोटा क्यू को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, आयोटा स्क्वायर गुने आयोटा के पावर 1, क्योंकि आधार समान है तो पावर जुड़ता है। अब पढ़े हैं ना कि a के पावर m गुने a के पावर n रहेगा, तो a के पावर m + n कर लेते हैं। आधार समान है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ता है। पावर जुड़ा हुआ हो तो क्या होगा, समान आधार पर वो टूट भी सकता है। तो 3 को हम लोग इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, राइट। तो अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा के पावर 1 का मान आयोटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा मिल गया। तो स्पष्ट क्या मिला कि आयोटा क्यू का मान क्या मिला, -आयोटा मिला। क्या मिल गया आपको, -आयोटा। बात समझ गए ना। अब बात आती है एक और, आयोटा के पावर 4। इसको क्या लिखेंगे, आयोटा के पावर 4 का मतलब क्या है, आयोटा स्क्वायर गुने आयोटा स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग। अब बताइए इसका मान क्या है, -1 गुने -1 क्या हो जाएगा, +1 तो हो जाएगा ना। तो आयोटा के पावर 4 का मान क्या आ गया, आयोटा के पावर 4 का मान आ गया 1। तो ये जो आपको बॉक्स बना रहे हैं हम, इस बॉक्स को हमेशा याद रखिएगा, इतना वैल्यू याद होना चाहिए। अब मन में आता है कि सर आयोटा के पावर 5 होगा, आयोटा के पावर 6 होगा, तब क्या होगा, आयोटा के पावर 1000 होगा, तब क्या होगा। 4 तक आपको याद रखना है। अगर आयोटा के पावर 5 लिखते हैं
6 लिखते हैं, तो क्या होगा ना, जो भी वैल्यू आएगा वो सब इसी के अंदर आएगा। 1 आ सकता है, आयोटा आ सकता है, -1 आ सकता है, माइनस आयोटा आ सकता है, मतलब रिपीट करता है। 4 के बाद क्या होता है, वैल्यू रिपीट करता है, इसलिए 4 तक आपको हमेशा याद रखना है। अब देखिए आगे कैसे निकालते हैं इसके बारे में सोचना है। क्लियर, इतना बात तो समझ में आ गया ना। चलिए इसको हमेशा याद रखिएगा, इस टेबल को हमेशा याद रखिएगा। आयोटा के पावर 0 करने पर 1 मिलेगा, आयोटा के पावर 1 करने पर सेम टू सेम आयोटा मिलेगा, स्क्वायर करेंगे तो -1 मिलेगा। आयोटा क्यू का मान माइनस आयोटा होता है, आयोटा के पावर 4 का मान 1 होता है। और एक बात तो हमेशा याद रखना पड़ेगा पहले क्लास से ही कि आयोटा का मान जो होता है √(-1) के बराबर लिया जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ से ये सीखना है कि जब पावर जो है वह 4 से ज़्यादा हो तब क्या होगा। लिखेंगे यहाँ पे इवैल्यूएट, डायरेक्ट क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। इवैल्यूएट का मतलब होता है मान प्राप्त करें या मूल्यांकन करें। बात क्या हो गया यहाँ पे, बराबर हो गया, मान निकालें या मूल्यांकन करें। राइट, इवैल्यूएट का मतलब ये होता है। अब यहाँ समझिए अच्छा से, यहाँ दे रहा है पहला क्वेश्चन, आयोटा के पावर 9 का मान क्या होगा। देखिए सबसे आसान तरीका, यहाँ समझिए इस चीज़ का कंसेप्ट क्या है इसका। यहाँ देखिए कंसेप्ट ये है कि देखिए आयोटा का पावर मान के चलिए आपके पास यहाँ पे m है, क्या है, m है, और m कह रहा है क्या कि मैं 4 से बड़ा हूँ। बात को समझने का प्रयास कीजिए, इसमें क्या कंडीशन है कि m कह रहा है कि मैं 4 से बड़ा हूँ। तो सबसे पहले करना क्या है, इस m में 4 से भाग करना है। इधर क्या आएगा कोई मतलब नहीं है। एक तो समय आएगा जहाँ पे आपको इधर शेषफल मिलेगा। शेषफल मान लीजिए 4 से भाग कर रहे हैं, शेषफल मिलेगा, उसको क्या रखेंगे हम, r मान लेंगे। अच्छा ये भी बात क्लियर है कि जब 4 से भाग करेंगे इस संख्या में, शेषफल क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। 4 से बड़ा शेषफल नहीं ना आएगा, वो भी चर्चा नहीं करना है। बस ये शेषफल रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर शेषफल, इसी शेषफल पर चर्चा करना है। ये r क्या हो गया, शेषफल हो गया। बस इसी को देखना है हमें, और करना क्या है, यहाँ पे लिखना है। देखिए इसको करना है, निकालना है ना। तब क्या था, i के पावर आयोटा के पावर m था, सिर्फ आयोटा लिखिएगा और जो शेषफल आएगा उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, और वहीं क्या दे देगा, आपका आंसर दे देगा। इस बात को अब इससे वेरीफाई करते हैं, इस चीज़ से समझते हैं। हमारे पास क्या है, 9 है। सबसे पहले यहाँ आयोटा लिख देंगे, वेट करेंगे जो क्या आ रहा है। 4 से भाग कीजिए, सब बगल में भाग करते हैं हम लोग। 4 से भाग कीजिए, कंसेप्ट को बॉक्स में डाल देते हैं। 4 से भाग किया, 4 × 8, इधर क्या आया कोई मतलब नहीं है, इधर आ गया 1। इस 1 से मतलब इस 1 को यहाँ रख दीजिए। आयोटा के पावर 1 का मान, अभी बताया था ना बॉक्स बना के, एगो आयोटा के पावर 1 का मान आयोटा होता है। क्या हो गया बुआ, आंसर हो गया। क्लियर। दूसरा देखिए, आयोटा के पावर दिया है 22। अब सिंपल सा बात समझिए, 22 में 4 से भाग करेंगे। यहाँ लिखेंगे पहले आयोटा, 22 में 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा शेषफल, तो आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा। और आयोटा का पावर 2 का मान -1। अभी कहाँ से ला रहे हैं हम, अभी आपको एक बॉक्स बना के बताए थे कि आयोटा के पावर 0 का मान 1 होता है, आयोटा के पावर 1 का मान आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, आयोटा क्यू का मान माइनस आयोटा होता है, आयोटा के पावर 4 का मान 1 होता है। इतना जो बात है ना, साफा दिमाग में आपको फिक्स रखना है। ये बात समझ गए ना बढ़िया से। अब दूसरी बात समझिए कि ये हो गया, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आयोटा के पावर 93 का मान क्या होगा। यहाँ लिखिए आयोटा, इस 93 में 4 से कीजिए भाग, और देखिए कि शेषफल कितना आ रहा है। 93 में 4 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, भाग करने पर शेषफल आएगा आपका 1 आएगा। 23 चौका 92, 1 93, तो 1 आ गया। तो आयोटा के पावर 1 का मान क्या आ गया, आयोटा आ गया। देखिए तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। जो भी पावर दिख रहा है वो सब पावर क्या है, प्लस में है, 4 से बड़ा है।
कुछ बड़ा पावर के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक टेक्निक के बाद। देखते हैं टेक्निक क्या है। क्लियर? अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, लिखा जाएगा अगला क्वेश्चन, अगला टाइप का, इवैल्यूएट, मूल्यांकन करें, मान निकालें कि आयोटा के पावर -9, अगर पावर आ गया माइनस में -13, माइनस आयोटा के पावर -72, फिर लिखा 3, 4, अगर आ गया पावर माइनस में तो 4 से डिवाइड नहीं करने हैं उसमें। बस हम लॉजिक अपना बता रहे हैं, सबसे आसान लॉजिक कि 4 से डिवाइड नहीं करने हैं। देखिए एक बात तो आपको पता है ना कि अगर मान लीजिए x के पावर -n रहता है, उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x के पावर n। यह तो पढ़े हैं बचपन से ही आप लोग एक्सपोनेंट में। देखिए अगर मान लीजिए लिखा गया है x के पावर -3, क्या हो जाएगा 1/x के पावर 3, ऐसा तो हो जाएगा। तो आप बताइए क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस को भगाएंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, 1/i के पावर 9। अब यहाँ से तो कंफर्म हो गया ना कि आराम से हम क्या कर सकते हैं, 4 से भाग कर सकते हैं, है कि नहीं है। देखिए तो 4 से भाग कर सकते हैं, ये नोट में रहेगा, 4 से भाग कर सकते हैं तो क्या होगा 1/i के पावर 1, तो क्या हो जाएगा 1/i होगा। अब आ गया 1/i का मैटर, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, परमीकरण भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार परमीकरण करने से अच्छा है कि एक रिजल्ट याद कर लें हम लोग। देखिए याद रखिएगा 1/i का मतलब क्या, 1/i, ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए आयोटा से, क्या फर्क पड़ता है, तो ऊपर हो गया आयोटा, नीचे हो गया आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। तो -1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा आएगा। तो 1/i के मान क्या हो गया, 1/i का मान हो गया -i। तो जहां जहां इसमें भी नोट कर लीजिए, इस बॉक्स में डाल दीजिए, 1/i का मान कितना होता है, -i होता है। चलिए तो 1/i का मान क्या लिखेंगे, -i लिखेंगे, यही क्या हो गया आप हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया ना बात, ऐसे करना है। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है दूसरा, क्या है, आयोटा के पावर -13 है, कैसे लिखेंगे 1/i के पावर 13। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 से, आयोटा के पावर 1, 1/i आ गया, 1/i का मतलब क्या होता है, -i होता है। ऐसे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या कि कंसेप्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना बढ़िया होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि ताकि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। तो ये बात समझ में आ गया आपको। अब कुछ और मिक्स प्रॉब्लम समझते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे, उसका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे। सो सी नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ देखिए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। इवैल्यूएट मतलब होता है मान निकालें, मान निकालने की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आयोटा के पावर 9 प्लस आयोटा के पावर -9 कैसे निकालेंगे। देखिए सोल्यूशन करने का तरीका क्या है, सोल्यूशन करेंगे इस प्रकार से, आयोटा के पावर 9 प्लस आयोटा के पावर -9। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, आयोटा के पावर 9 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 1/i के पावर 9 हो सकता है। प्लस में करने के बाद सभी पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, तो आयोटा के पावर 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा ससफल, 1 आएगा, 4 दूना 8 1 9, 1 आएगा, 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा आयोटा प्लस ये कितना होगा -i। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा मतलब 0, क्या आएगा 0 आ जाएगा आंसर। समझ रहे ना। यहाँ देखिए दूसरा, आयोटा के पावर 37 प्लस आयोटा के पावर -37, ये भी देख लीजिए। चलिए इसको बनाइए, आयोटा के पावर 37 प्लस क्या हो जाएगा 1/i के पावर 37। अब क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, क्या आएगा आयोटा के पावर 1 आएगा, आयोटा प्लस ये आ जाएगा कितना -i, 1/i के पावर 1 मतलब आयोटा के पावर 1 का मान आयोटा, 1/i के मान कितना होगा -i होगा, तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा। अच्छा आप देख रहे हैं बार बार 0 आ रहा है, तो एक कंसेप्ट पढ़िए ना। देखिए
आयोटा के पावर n रहेगा प्लस आयोटा के पावर माइनस n रहेगा, और तो आंसर आएगा 0। कब? इफ n बराबर ऑड। ऑड का मतलब क्या होता है? विषम संख्या होता है। अगर ऑड नंबर रहेगा तो क्या आएगा? आंसर 0 आने वाला है। अगर आपसे कहा जाए आयोटा के पावर 373 प्लस आयोटा के पावर माइनस 373 तो आंसर आने वाला है 0। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना जल्दी बन जाएगा? 2 या 3 सेकंड काफ़ी है कि नहीं है? देखा कि ये विषम संख्या है तो 0 आएगा। तो ये ऑड नंबर के लिए काम करता है, समझ में आया ना बात? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ रहा होगा मन में, सर अगर इवन नंबर्स हो तब क्या होगा? चलिए चेक करते हैं। इवन नंबर्स पे कोई डायरेक्टली लॉजिक नहीं बनता है, इसलिए हम उसको निकाल कर ही बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अब ये देखते हैं आयोटा के पावर 10 प्लस आयोटा के पावर माइनस 10 तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ देखिए, भाग करेंगे तो यहाँ देखिए पहले सबसे पहले पॉजिटिव में चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 1 बटा आयोटा के पावर 10। चलिए भाग कीजिए तो 2 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? 1 बाई आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 प्लस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 बटा -1। तो क्या हो जाएगा? -1 और -1 हो जाएगा। तो -1 कितना मिला? -2 मिला। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, समझ रहे ना बात को बढ़िया से? ऐसे आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आयोटा के पावर मान लीजिए 30 दे दिया, आयोटा के पावर माइनस 30 दे दिया, क्लियर। आयोटा के पावर मान लीजिए 100 आ गया, प्लस आयोटा के पावर -100 आ गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, सो उन्हें आप लोग आराम से सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स। जितने क्वेश्चन देखेंगे उतना ही बेहतर होगा। आयोटा का पावर 33 प्लस 3 आयोटा के पावर 71 प्लस 4 आयोटा के पावर 37, इसका मान क्या होगा? बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे आयोटा के पावर 33 प्लस 3 गुने आयोटा के पावर 71 प्लस 4 इंटू आयोटा के पावर 37। तो यहाँ देखिए इससे डिवाइड कीजिए 4 से, शेषफल आएगा 1। 4 से भाग करेंगे कितना आएगा? 17 चौका 68, 3 71। तो आयोटा के पावर 3 प्लस 4 गुने आयोटा के पावर 1। बात साफ है। आयोटा के पावर 1 प्लस 3 गुने माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा। चलिए आयोटा -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा। देखिए 4 1 5 -3 आयोटा कितना हो जाएगा? यह जाएगा आपको 2 आयोटा। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप मत घबराइएगा, आराम से इसको सॉल्व कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। अभी इतने सारे प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, किताब में तो बहुत 1-2 क्वेश्चन देकर आपको टाइम निकाल दिया है, बट समझने का प्रयास कीजिए। एक इम्पोर्टेंट देखते हैं रिजल्ट, इम्पोर्टेंट जो काम आएगा। इम्पोर्टेंट रिजल्ट का हिंदी क्या होता है? महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण परिणाम। महत्वपूर्ण क्या? परिणाम। इस बात को समझिए क्या हम बताना चाह रहे हैं बढ़िया से। पहला देखिए आयोटा के पावर 4, आयोटा के पावर 5, आयोटा के पावर 6, आयोटा के पावर 7। इसका आंसर क्या होगा? देखिए 4 है, पक्का 1 आएगा, प्लस 5 से भाग कीजिए 4 से 1 आएगा पावर, 2 से भाग कीजिए 4 से भाग कीजिए, सॉरी यहाँ 4 से भाग किया 2 आया, फिर 4 से भाग किया यहाँ पे हमको 3 आया। यहाँ देखिए 1, इसका मान आयोटा, इसका मान -1 हो जाएगा, इसका मान आयोटा होगा। तो कट छट गया, कितना आ गया? 0 आ गया। फिर देखिए एक और देखते हैं, बस एक और देखेंगे। आयोटा के पावर 19, आयोटा के पावर 20, आयोटा के पावर 21, आयोटा के पावर 22। इसको देखिए भाग कीजिए 4 से
3 आएगा, भाग कीजिए 4 से 0 आएगा, भाग कीजिए 4 से 1 आएगा, भाग कीजिए 4 से 2 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा माइनस 1, अच्छा ये कट गया, ये भी कट गया, कितना आया 0 आया। तो एक बात समझ में आ रही है क्या कि अगर क्वेश्चन किस रूप में रहे, अगर क्वेश्चन आता है आयोटा के पावर n प्लस 1 n आयोटा के पावर n प्लस 2 आयोटा के पावर n प्लस 3, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इस बात को साफ याद रखिएगा, समझिए अपनी भाषा में कि लगातार 4 गो पावर बढ़ते क्रम में हो और चाहे घटते क्रम में हो। मान लीजिए यहाँ दिया था 22, 21, 20, 19 घटते क्रम में हो गया, 19, 20, 21, 22 बढ़ते क्रम में हो गया। तो बढ़ते क्रम में हो चाहे घटते क्रम में हो, लगातार 4 गो पावर वाला रहेगा आयोटा, तो आंसर क्या मिलने वाला है आपको 0 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है आंसर 0 मिलने वाला है। देखिए अगर आपसे कहा जाता है कि आयोटा के पावर 2001 प्लस आयोटा के पावर 2002 प्लस आयोटा के पावर 2003 प्लस आयोटा के पावर 2004, आंसर क्या आएगा, तो बोलिएगा तो क्या आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। तो आप निकालते तब तो पता चलता ना, टेक्निक समझ लिए तो क्या हो गया, आराम से निकल गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बनाने के लिए, आप आराम से हमारे क्लास में बने रहिए। और आयोटा का ये पावर था, इससे बहुत सारे आपको कंसेप्ट दिए हम। ये क्लास आपको कैसा लगा, कंसेप्ट कैसा लगा, क्या आप लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं, पूरा कंसेप्ट देखना चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।